हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग अपने पोएम को पढ़ेंगे जिसका टाइटल है अ टाइगर इन द जू। सो इसमें जो है हमारे पोएट हमें ये बताते हैं कि जब भी हम किसी एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट से रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरी जगह जैसे कि जू में या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में, सो कौन कौन सी जो चेंजेस है उसे फील करना पड़ता है, कौन कौन सी फीलिंग्स उसके अंदर होती है। सो इसके बारे में जो है पोएट हमें इस पोएम के थ्रू बताना चाहते हैं। और हम लोग जो है जो ह्यूमंस है वो भी क्या करते हैं कि जितने भी एनिमल्स है जो भी एनिमल्स है उन्हें क्या करते हैं कैप्चर कर देते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में रख देते हैं या फिर जू में रख देते हैं। हम उनके बारे में कभी नहीं सोचते हैं कि हाँ उनकी फीलिंग्स क्या होगी, उन्हें कैसा फील होगा, वो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं नेचुरल हैबिटेट को छोड़ने का। इन सारी बातों के लिए हम ह्यूमंस जो हैं मतलब ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बट ये गलत है, हमें सोचना चाहिए क्योंकि वो क्या है, वो भी तो ह्यूमंस ही हैं। ह्यूमंस नहीं, मतलब ह्यूमंस जैसे उनके पास भी क्या है, फीलिंग्स हैं। सो हमें उनकी फीलिंग्स का भी क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। सो जैसे कि अभी हम लोग काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं इस बात से। आप देख सकते हो कि जब हम लोग लॉकडाउन पीरियड में हैं तो हमें कैसा फील हो रहा है, हमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, हमें कितनी सारी तकलीफ़ें हो रही हैं, और बट फिर भी हम क्या कर सकते हैं, अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ऑल्दो हमारे घर के बाहर पुलिस नहीं है, बट हैज़ अ सेफ्टी हम लोग बाहर नहीं निकल रहे। तो लाइकवाइज तो आप सोचो कि अगर आप किसी एनिमल को किसी जू में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रख देते हो, उसे एक केज के अंदर ब्लॉक कर देते हो, तो उसे कैसा फील होता होगा। वो चाहकर भी अगर चाहे तब भी वो बाहर नहीं निकल सकता। हमारे लिए जो है गवर्नमेंट ने कुछ छूट दी हुई है कि हाँ हम अपने एसेंशियल थिंग्स के लिए क्या करें, बाहर जाके उसे ख़रीद सकते हैं। बट अगर हम किसी एनिमल के बारे में बात करें तो एनिमल जो है वो अपने केज से बाहर निकल ही नहीं सकता। उसका जो फूड है, उसका जो भी वाटर है, वो वहाँ के जो केयरटेकर्स होते हैं वो उसे ला के देते हैं। सो उसे ऐसे माहौल में रहते हुए कैसा फील हो रहा होगा, यही हमारे जो पोएट है हमें इस पोएम के थ्रू बताना चाहते हैं। सो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं पोएम का। This poem contrasts a tiger in the zoo with a tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. सो यहाँ पे जो है पोएट हमें इंट्रोडक्शन में बताते हैं कि यहाँ पे इस पोएम में जो है कॉन्ट्राडिक्शन किया गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया है कि कैसे एक टाइगर का जो इन्वायरमेंट होता है जू में, कैसे वो चेंज हो जाता है जब वो नेचुरल हैबिटेट में जाता है तब। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि हमारा जो हमारे पोएट है वो हमें बताते हैं कि इस पोएम, ये जो पोएम है ये पूरी तरीके से जू पे बेस्ड नहीं है और ना ही पूरी तरीके से नेचुरल हैबिटेट पे बेस्ड है, बल्कि ये जो है पैराग्राफ वाइज इसे बनाया गया है कि हाँ एक पैराग्राफ जो है जू के लिए है और एक पैराग्राफ जो है वो नेचुरल हैबिटेट में जब वो रहता है टाइगर उसको डिस्क्राइब कर रहा है। Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which one speaks about the tiger in the jungle. So यहाँ पे वो कहते हैं कि आप इस पोएम को पढ़िए और फिर बताइए कि कौन सा जो स्टैंजा है पोएम का वो बताता है कि टाइगर जू में है तो कैसा फील कर रहा है, और कौन सा स्टैंजा है जो ये बताता है कि जो टाइगर है जब वो जंगल में रहता है तब वो क्या फील करता है। सो इट्स योर वर्क एंड आई होप कि आप इसे बहुत अच्छे से कर पाओगे। जब मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दूँगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ये डिस्टिंग्विश करने में कि कौन सा पैरा जो है आपको कहाँ का इंडिकेशन दे रहा है, कहाँ के बारे में आपको बता रहा है। सो हम लोग पोएम स्टार्ट करते हैं। He stalks in his vivid strips the few steps of his keys on pads of velvet quiet in a quiet race. सो यहाँ पे जो पोएट है वो हमें कहते हैं कि अपनी टाइगर के बारे में एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि जो टाइगर होता है वो अपने केज के अंदर क्या होता है, बंद होता है, और केज में जो है थोड़ी सी ही जगह होती है, उसी थोड़ी सी जगह में वो मूव करता है। ठीक है, अपने वहीं पे उसी मतलब जो भी उसका एरिया हो उस केज का, उसी एरिया में जो है वो ब्लॉक हो चुका है एक तरह से, और उसी एरिया में उसे मूव करना है, वो उससे बाहर नहीं निकल सकता। और वो अपने नेचुरल हैबिटेट से जब उसे जू में लाया गया है तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है, इसीलिए वो बहुत ही स्लोली जो है अपना मूवमेंट करता है, उसके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं होता है, एंथुसियास्टिक नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा सैड होता है उस टाइम। सो इसलिए हम भी अगर कभी सैड होते हैं तो हम भी क्या करते हैं, हमारे भी वॉइस में जो होता है आवाज़ जो होती है हमारी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। हम भी जब वॉक करते हैं तो क्या होता है कि हम भी बहुत धीरे धीरे वॉक करते हैं।
मतलब हम सैड होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता ना, हम भी सोच में पड़ जाते हैं कि हाँ हमारे साथ ऐसा सिचुएशन क्यों हुआ। सो लाइकवाइज जो है टाइगर को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि वो भी जो है अपने केज के अंदर मूव करता है, धीरे धीरे मूव करता है, बिल्कुल आवाज़ नहीं करता है, मानो कि बहुत सारी मतलब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया हो वैसे। He should be looking in the shadow, sliding through the long grasses near the water pool where plump deer pass. So यहाँ पे जो है पोएट कहती हैं कि उसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए, उसे जू में नहीं होना चाहिए, उसे तो जो ग्रास बड़े बड़े जो ग्रास होती हैं जंगल में उसके पीछे छुपा रहना चाहिए, अपने शिकार का क्या करना चाहिए, उसे वेट करना चाहिए, ना कि यहाँ पे लोगों को एंटरटेन करना उसका काम है। वो बोलती हैं कि उसे जो है वो जहाँ से पानी का बहाव ज़्यादा होता है, नदी हम जिसे कह सकते हैं, सो वहाँ वैसे एरिया जहाँ पे ज़्यादा पानी मिलता हो वहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे डियर पानी पीने आए और वो क्या करे, डियर को पकड़ सके, उसे खा सके। सो यहाँ पे हमें ये नहीं बताते हैं कि पोएट हमें ये नहीं बताना चाहते हैं कि हाँ किसी को मारना या मार के खाना अच्छी बात है, नहीं। पोएट जो है हमें यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि कैसे जो टाइगर की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए थी वो एक्टिविटीज़ टाइगर जू में नहीं कर पा रहा। जब उसे अपने शिकार को ढूंढना चाहिए था, जब उसे पानी के पास रहना चाहिए था, जब उसे लॉन्ग ग्रासेस के पीछे छिप जाना चाहिए था, वो सारा काम जो है उस समय वो क्या करता है कि ये सारे काम को साइड करके क्या कर रहा है, लोगों को एंटरटेन कर रहा है। अपनी जो खुशी है उसे क्या करता है, ज़बरदस्ती उसकी जो खुशी उसे छीन ली जा रही है और उसे दूसरे के एंटरटेनमेंट के लिए क्या किया जा रहा है, एज अ सोपिश जू में रख दिया गया है। He should be snarling around houses at the jungle edge, bearing his white fans, his cross, terracing the village. So यहाँ पे वो कहते हैं कि उसे क्या करना चाहिए कि जंगल के आसपास वाले जो गांव होते हैं वहाँ पे वो घूमता रहता, लोगों को डराता अपने बड़े बड़े जॉस से, अपने बड़े बड़े फैंस से। बट वो अभी क्या कर रहा है, अभी चुपचाप एक शांत सा मतलब बिल्ली बन चुका है लगभग, और उसे कोई डर नहीं रहा है, बल्कि क्या सब लोग उसे देख के खुश हो रहे हैं। यहाँ पे पोएट हमें ये नहीं बोलता कि हमें शेर से या किसी एनिमल से डरना चाहिए, डरना अच्छी बात होती है, नहीं। वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो टाइगर का एक स्पेसिफिक वर्क होता है, स्पेसिफिक वर्कआउट डे होता है ना, हम लोग भी तो डेली वर्कआउट करते हैं ना अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। तो लाइकवाइज जो चीज़ें और एक टाइगर को करनी चाहिए, अपना जो टाइगर का वर्कआउट होना चाहिए, वो वर्कआउट जो है टाइगर जू में नहीं कर पा रहा। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. So यहाँ पे पोएट कहते हैं लेकिन वो ये सारी बातें नहीं कर पा रहा है, यानी वो शैडो के पीछे जो लॉन्ग ग्रासेस होते हैं उसके शैडो के पीछे छुप नहीं पा रहा है, अपने शिकार को नहीं पकड़ पा रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, ना ही लोगों को डरा रहा है। यानी उसकी सारी जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ जाके अब इकट्ठा हो गई, मतलब कहाँ जाके रुक गई है, एक कंक्रीट के सेल के पीछे। कंक्रीट के सेल के पीछे मतलब आप कह सकते हो बार के पीछे। बार का मतलब बार जैसे कि हम ह्यूमंस के लिए जेल होता है, सो वो जो जू में होता है ना, तो जू में भी आई थिंक उसी टाइप का होता है स्ट्रक्चर। मैंने भी कभी जू में कभी गई नहीं तो मुझे पता नहीं है वैसे। सो हाँ, बट जैसे हमारे टीचर्स ने हमें बताया था जब हम पढ़ते थे, सो उन्होंने ऐसे ही बोला था कि आप एक तरह से जेल समझ लो। सो मैं भी आपको यही बोलूँगी कि आप भी एक तरह से जेल समझ लो, कि उसे एक जेल जो कीज होता है ना, कॉन्क्रीट सेल, आप उसे समझ लो कि एक जेल टाइप का फिगर होता है। सो यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता है और जितनी भी उसकी स्ट्रेंथ है अब एक जगह इकट्ठी होके रह गई है, बस सिमट के रह गई है उस केज के अंदर, उस पिंजरे के अंदर जो है, बस उसी पिंजरे का जो लेंथ ब्रेड मतलब एक तरह से कह सकते हो जो एरिया है वहीं तक उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सीमित रह गई है। और वो क्या कर रहा है कि जितने भी विजिटर्स आ रहे हैं उसे इग्नोर कर रहा है, इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे भी तो अच्छा नहीं लगता होगा ना कि कोई उसे देखे या परेशान करे। लाइक हम भी तो नहीं चाहेंगे ना कि अगर आप ही को बैठा दिया जाए, सपोज आपको बैठा दिया जाए कहीं और बोला जाए कि आप चुपचाप बैठे रहो,
अब चुपचाप आप बैठे रहोगे, आपको एक एरिया दे दिया जाएगा, सपोज 100 स्क्वायर किलोमीटर्स, नॉट मीटर्स, ओके 100 मीटर्स, 100 स्क्वायर किलोमीटर्स। आपको बोला जाए आप बस उतनी देर में मूव कर सकते हो दूर में, और आप आगे बाहर नहीं निकल सकते उस एरिया से, और सभी लोग आएंगे आपको देखेंगे। सो आपको कैसा लगेगा? आपको भी तो एक टाइम के बाद इरिटेशन होगा ना कि कोई ना कोई आपके ऊपर क्या देख रहा है, आपके ऊपर नज़र रख रहा है, आपको ऐसा लगेगा। लाइक अगर हमारे घर में या कभी मॉल पे गए या कभी सिनेमा हॉल गए, सो आपने देखा होगा कि क्या होता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में भी होता है, कैमरास होते हैं। सो हमें क्या लगता है, थोड़ा सा अनईजी फील होता है, हम मतलब बहुत ही मैनर्ड वे में बिहेव करते हैं। और जैसे आप वहाँ बिहेव करते हो वैसे अपने घर पे तो बिहेव नहीं करते हो, एटलीस्ट मैं तो नहीं करती हूँ। मैं अपने घर पे बिल्कुल मतलब एकदम फ्री होती हूँ, बट कभी भी हाँ कभी किसी कैमरा वाले प्लेस पे जाएंगे तो ऑफ कोर्स थोड़ा क्या होता है, मैनरफुल एक्ट करना पड़ता है। सो लाइकवाइज जो है पोएट हमें कहता है कि जैसे आपको ये सारी बातें नहीं पसंद कि कोई आपके ऊपर नज़र रखे, उसी तरह जो टाइगर है या जो भी एनिमल्स है उन्हें भी नहीं पसंद कि कोई उन्हें हमेशा जो है देखता रहे, घूरता रहे, ये उन्हें भी नहीं पसंद है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. So यहाँ पे वो कहता है कि जो लास्ट आवाज़ वो सुनता है पूरे दिन में वो पेट्रोलिंग कार्स होती है। पेट्रोलिंग कार्स यानी जू में जो उसके जो भी वर्कर्स होते होंगे ना, वो चेक करते होंगे कोई आदमी रह तो नहीं गया अंदर, या फिर एनिमल्स को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, या फिर उन्हें फूड या वाटर सप्लाई करते थे। तो यहाँ पे पोएट कहता है कि जो टाइगर है वो जू में लास्ट वॉइस जो सुनता है वो पेट्रोलिंग कार्स का होता है, और वो फिर जो है अपने आइज़ से क्या देखता है, जो हमारे स्टार्स होते हैं स्काई में उसे देखता है, और फिर वो फील करता है, सोचता है कि काश मैं भी जंगल में होता तो आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होता, अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर रहा होता। सो यहाँ पे हमारा पोएम जो है कंप्लीट होता है। सो यहाँ पे हमें इस पोएम से क्या पता चलता है? इस पोएम से हमें यही पता चलता है कि हमें किसी को भी उसके नेचुरल हैबिटेट से अलग करने का, उससे दूर करने का, सेपरेट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम अपने प्लेजर के लिए करते हैं वो सारी चीज़ें। बट हो सकता है कि जो हम चीज़ें अपने प्लेजर के लिए कर रहे हों वो दूसरों सामने वाले के प्लेजर नहीं दे रही हो। और वैसे भी किसी भी एनिमल, कोई भी जो होता है वो अपने बर्थ से ही इंडिपेंडेंट होता है, तो हमें कोई राइट नहीं है कि हम किसी को बांस के पीछे रखे, बांध के रखे। आप ही सोचो, अगर आपको ही कोई ज़बरदस्ती बांध के किसी बार पीछे रख दे, आपको जेल में रख दे, सो आप क्या करोगे? आप क्या बोलोगे कि हाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे राइट्स है। सो एनिमल्स के पास उतना दिमाग नहीं है कि वो अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना सके, अपनी रक्षा कर सके। सो इसीलिए जो है वो हम पे ट्रस्ट करते हैं कि हम ह्यूमंस उसकी क्या करेंगे, उसे प्रोटेक्ट करेंगे। सो अभी आप देखते होगे कि लायन और टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा लो हो गई है। उनकी पॉपुलेशन क्या है, काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। और अभी क्या हो रहा है कि सारे गवर्नमेंट उन्हें प्रोटेक्ट करने का सोच रहे हैं, बट जब पहले उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी तब इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सो फॉर मेंटेनिंग द इकोसिस्टम हमें सबका ध्यान रखना है। इकोसिस्टम आपको पढ़ने को मिलेगा आगे, आई थिंक पहले भी पढ़ा होगा आपने। सो इकोसिस्टम पे हमें अपने इकोसिस्टम को मेंटेन रखना है, जो उसके लिए जो है एनिमल्स, प्लांट्स, नॉन लिविंग ऑल द थिंग्स आर रिक्वायर्ड वेरी मच। सो हमें इन सभी पे ध्यान देना है कि हम किसी को ज़बरदस्ती, कोई एनिमल हो या फिर कोई बर्ड हो या फिर कोई ह्यूमन हो, हम उसे ज़बरदस्ती किसी काम को नहीं करवा सकते। सो यहाँ पे हमारा पोएम जो है कंप्लीट तो हो चुका था, बट या दिस वाज द मोरल। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, लेट्स सी। तो तब तक के लिए थैंक यू।